पूर्व के ऑक्सफोर्ड, डेक्कन क्वीन, सांस्कृतिक राजधानी इत्यादि नाम से प्रसिद्ध पुणे भारत का छठा और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पुणे यह नाम पुण्य नगरी से आया ऐसा माना जाता है। सन 758 ईस्वी में राष्ट्रकूटों द्वारा इस शहर का पुन्नक नाम से उल्लेख मिलता है। दक्कन के पठार पर स्थित पुणे ऐतिहासिक रूप से व्यापार और वाणिज्य के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यह शहर मराठा साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, जो बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्र बिंदु बन गया। ब्रिटिश काल के दौरान पुणे एक प्रमुख सैन्य और प्रशासनिक केंद्र रहा। पुणे रेलवे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सक्रियतावाद और प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण स्थल था। पुणे जंक्शन और शिवाजी नगर स्टेशन का उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बैठक स्थल और गतिविधि केंद्र के रूप में किया जाता था। पहले और दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान मुंबई से पुणे तक सामग्री ले जाने में 4 से 5 सप्ताह लगते थे। 1804 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित एक सैन्य सड़क ने यात्रा को 4 से 5 दिनों तक कम कर दिया। कंपनी ने 1830 में एक मैग्नेमाइज सड़क बनाई, जिससे दोनों शहरों के बीच मेल कार्ड सेवा शुरू हो सकी। सन 1845 में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का गठन हुआ, जहां 1854 में कल्याण में GIPR लाइन का विस्तार किया गया। GIPR ने खंडाला पुणे ट्रैक को 1858 में जनता के लिए खोला। 15 मई 1858 को GIPR के पुणे खंडाला सेक्शन पर पहला ट्रायल रन किया गया। खंडाला से शुरू होने वाली इस लाइन पर कई उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। 1858 में पुणे रेलवे स्टेशन खुला। उसी वर्ष GIPR ने खंडाला पुणे ट्रैक को 14 जून 1858 में आम जनता की यातायात के लिए खोला। इसके पहले कर्जत खंडाला के बीच 21 किलोमीटर की दूरी वाले भोरे घाट को यात्री कारों, पालकी, घोड़ों या पैदल पार किया जाता था। इसी के साथ दपुरी पुल को भी नियमित यातायात के लिए खोला गया। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित बॉम्बे से रेलवे लाइन 1858 में शहर पहुंची। पूर्व में GIPR ने 1871 में रायचूर तक अपनी लाइन बढ़ाई, जहां यह मद्रास रेलवे की एक लाइन से मिली। सन 1886 में मिरज पुणे मीटर गेज लाइन खुली। मीटर गेज मिरज लाइन के पूरा होने से पुणे शहर एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन में बदल गया। 1920 के दशक में बॉम्बे पुणे लाइन का विद्युतीकरण किया गया था। इससे शहरों के बीच यात्रा का समय 3 घंटे तक कम हो गया। चूँकि पुणे सेना का मुख्य स्टेशन था, अंग्रेजों ने पुणे में रेलवे पर विशेष ध्यान दिया। रेलवे स्टेशन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक सुंदर इमारत को बनाया गया था और 27 जुलाई 1925 को बड़ी धूमधाम से इसका उद्घाटन किया गया था। पुणे स्टेशन भवन की पहली योजना 1915 में विल्सन के मार्गदर्शन में बनाई गई। फिर 1922 में निर्माण कार्य शुरू किया गया। मुख्य अभियंता जेम्स बर्कले की योजना के तहत अगले 3 वर्षों में निर्माण पूरा हुआ। भवन का उद्घाटन मुंबई के राज्यपाल सर लेस्ली विल्सन की उपस्थिति में किया गया। इस समारोह के लिए मुंबई से स्पेशल ट्रेन बनाई गई थी। उस समय इस भवन को बनाने में 5,79,665 रुपए खर्च किए गए थे। लाहौर स्टेशन की इमारत भी इस पुणे स्टेशन की योजना के अनुसार ही बनाई गई थी। पुणे स्टेशन की इमारत को एक ऐतिहासिक संरचना का दर्जा प्राप्त है। 1930 में विश्व प्रसिद्ध डेक्कन क्वीन ट्रेन और इसी दौरान एशिया की पहली डबल डेकर सिंहगढ़ एक्सप्रेस भी चलाई गई। मुंबई चेन्नई लाइन का पुणे रायचूर सेक्टर कई चरणों में खोला गया था। पुणे से बार्शी रोड तक का हिस्सा 1859 में खोला गया था। बार्शी रोड से मोहोल तक और मोहोल से सोलापुर तक 1860 में खोला गया था। सोलापुर से दक्षिण की ओर लाइन पर काम 1865 में शुरू हुआ। दक्षिणी महारथा रेलवे ने 1890 में वास्को गुंटकल मीटर गेज लाइन का रोंडा से मिरज होते हुए पुणे तक की शाखा का काम पूरा किया। 1869 में खड़के में एक गोला बारूद फैक्ट्री स्थापित की गई थी। शहर में बड़ी संख्या में शैक्षणिक प्रतिष्ठानों की उपस्थिति के कारण मुद्रण ने शहर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। काफी हद तक विनिर्माण एक छोटे पैमाने का व्यवसाय था। कपास और रेशम बुनाई तथा पीतल और तांबे के बर्तनों का निर्माण प्रमुख उद्योग थे, जो 19वीं सदी में विकसित हुए। 1830 में ब्रिटिश शासन के आरंभ के दशक में इमारतों, बांधों, रेलवे जैसे सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पूना इंजीनियरिंग क्लास और मैकेनिकल स्कूल की स्थापना की गई थी। बाद में वर्ष 1864 में यह पूना सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना गया। तत्पश्चात पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ा दी गई, जिसके कारण इसका नाम बदलकर
जगह पूना कॉलेज ऑफ साइंस कर दिया गया। 1911 तक सभी गैर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम बंद कर दिए गए और कॉलेज का नाम बदलकर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना कर दिया गया, जिसे अब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के नाम से जाना जाता है। 1951 में GIPR सहित कई रेलवे कंपनियों का विलय कर सेंट्रल रेलवे जोन बनाया गया, जिसमें पुणे एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन था। पुणे डिवीजन का गठन 13 जनवरी 1996 से किया गया था, जिसका अधिकार क्षेत्र लोनावला को छोड़कर पुणे से लोनावला था, जिसमें केवल 64 किलोमीटर की दूरी थी। कार्मिक कार्य जैसे वेतन बिल तैयार करना और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निपटान बकाया का भुगतान क्रमशः 1 फरवरी 2000 और 1 मई 2000 को मुंबई डिवीजन से लिया गया था। पूर्ण पुणे डिवीजन का गठन 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। पुणे डिवीजन का वर्तमान अधिकार क्षेत्र लोनावला को छोड़कर पुणे से लोनावला, दौंड को छोड़कर पुणे से बारामती और पुणे से कोल्हापुर है। एक दिन वक्त की रफ्तार बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। 17वीं शताब्दी में यह शहर निजाम शाही राजवंश का अंग रहा। 1627 में निजाम शाह ने पुणे की जमींदारी शाहजी राजे भोसले को सौंपी। पुणे जिले के शिवनेरी किले पर उनकी पत्नी जीजाबाई ने शिवाजी राजे भोसले को जन्म दिया। शिवाजी महाराज और जीजा माता पुणे के लाल महल में रहते थे। आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुणे परिसर में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। 5 अप्रैल 1663 को एक शादी में बारातियों और छोटे मजदूरों के वेश में लगभग 400 मराठों के साथ शिवाजी महाराज ने आधी रात के बाद शाइस्ता खान के महल पर हमला बोल दिया। अपनी जान को खतरे में देख शाइस्ता खान वहां से भाग गया। मराठों ने पुणे को 1817 तक अपनी राजधानी बनाए रखा। 1749 में सतारा को छत्रपति की गद्दी और राजधानी बनाकर पुणे को पेशवाई के तहत मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी बना दिया। प्रथम बाजीराव श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट, जिन्हें पेशवा बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा और एक महान सेना नायक थे। मात्र 19 वर्ष के अल्पवयस्क बाजीराव पेशवा ने अपने कुशल नेतृत्व और रण कौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार अगले 20 वर्षों तक करते हुए मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। इसके चलते छत्रपति शाहूजी महाराज ने बाजीराव को समस्त मराठा साम्राज्य का पेशवा बना दिया। 10 जनवरी 1730 को बाजीराव प्रथम ने पुणे में अपना वाड़ा बनाने की नींव रखी और 22 जनवरी 1732 के दिन उद्घाटन समारोह धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार किया। दोनों दिन शनिवार होने के कारण यह महल शनिवार वाड़ा के नाम से मशहूर हुआ। इसे बनाने में कुल लागत 16,110 रुपए थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। उस जमाने में केवल स्वयं छत्रपति महाराज ही पत्थर से बने महल में रहने के लिए अधिकृत थे। इसके चलते इस विशाल महल का केवल आधार तल ही पत्थर का है। शेष 6 मंजिलें लकड़ी और ईंट की बनाई गई, जिसके लिए सागौन की लकड़ी, जुन्नार के जंगलों से, चूना, जेजुरी से और चिंचवड़ के खदानों से पत्थर लाए गए। महल की किलेबंदी की दीवार में 5 प्रवेश द्वार और 9 गढ़ मीनारें थी। महल को नक्काशीदार सागौन के दरवाजे, सागौन के खंभे और उत्कृष्ट रूप से डिजाइन किए गए संगमरमर के फर्श के साथ सुसज्जित किया गया था। कमल के आकार का एक राजसी फव्वारा, जिसे हजारी कारंजे का फव्वारा कहा जाता है, महल परिसर को सुशोभित करता है। ऐसा माना जाता है कि यह उस युग का सबसे उत्तम फव्वारा था, जिसके जेटों ने 80 फीट ऊंचे मेहराब का निर्माण किया था। थोरलिया रायंचा दीवान खाना या बाजीराव प्रथम का दरबारी स्वागत कक्ष, जूना आरसा महल या मिरर हॉल और नाचचा दीवान खाना या डांस हॉल, यह कुछ अन्य शानदार संरचनाएं थी जो महल के भीतर मौजूद थी। माना जाता है कि शनिवार वाड़ा की सबसे ऊपरी मंजिल से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आनंदी ज्ञानेश्वर मंदिर का शिखर स्पष्ट दिखाई देता था। शनिवार वाड़ा में कुल 5 छोटे बड़े द्वार हैं, लेकिन इसका मुख्य द्वार दिल्ली दरवाजा है, जो उत्तर दिशा में दिल्ली की ओर खुलता है। यहाँ एक और दरवाजा है, मस्तानी दरवाजा, जो हमें बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी की याद दिलाता है। कद्र अब तक किसी दिल ने तेरी जानी ही नहीं, तुझ में चिंगारी भी है, बस आंखों में पानी ही नहीं। तू एक इंसान भी है, बस राजा की रानी ही नहीं, तू हकीकत है, बुजुर्गों की निशानी ही नहीं। अपनी उल्फत से
मेरा नाम बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। मस्तानी हिंदू महाराजा छत्रसाल बुंदेला की बेटी थी। मस्तानी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव में हुआ था। राजपूत घराने में एक मुस्लिम माँ की छत्र छाया में पली बड़ी मस्तानी बेहद खूबसूरत थी, जो तलवारबाजी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट में तो निपुण थी ही, साथ ही कला, साहित्य व युद्ध में भी इन्होंने महारत हासिल की थी। मस्तानी एक उत्कृष्ट नृत्यांगना व गायिका थी। मस्तानी के पिता छत्रसाल पन्ना राज्य के बुंदेलखंड में शासन करते थे। 1728 के समय मुगलों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब राजा ने अपनी बेटी के द्वारा बाजीराव के पास मदद के लिए संदेश भेजा। तब बाजीराव मस्तानी की पहली मुलाकात हुई। उस समय बाजीराव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड प्रांत में ही थे। बाजीराव की मदद से छत्रसाल ने मुगलों को हरा दिया। राजा छत्रसाल ने बाजीराव को इनाम के तौर पर अपने राज्य का तीसरा हिस्सा भी दिया। मस्तानी की सुंदरता व निडरता को देख बाजीराव बहुत प्रभावित हुए और उससे अपना दिल दे बैठे। उसके बाद राजा छत्रसाल के आशीर्वाद से बाजीराव ने मस्तानी से शादी कर अपनी पत्नी बना लिया। तेरे हाथों में है मेरी मोहब्बत का वकार, तेरी कोशिश से ही आएगी मेरे दिल में बहार। हर अदाकारी पे तेरी मैं लुटाता रहूं प्यार, बन के घनघोर घटा मुझ पे बरसना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। दिल के गोशे में है एक खास जगह तेरे लिए, कहर ही कहर है हर नर्म अदा मेरे लिए। तेरी गर्दिश में मेरी दुनिया हो जहां तेरे लिए, अब ये दस्तूर बदल आगे निकलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। 1740 में मस्तानी ने बेटे को जन्म दिया, जिसे पहले कृष्णा नाम दिया गया था। इसी समय काशीबाई ने एक लड़के को जन्म दिया। जब बाजीराव युद्ध पर गए हुए थे, तब बाजीराव की माँ और भाई चीमा जी ने मस्तानी को उनके महल में ही कैद कर दिया था। इसमें उनके साथ बाजीराव के बेटे नाना साहब भी थे। मस्तानी ने अपने बेटे को अकेले रहकर मुश्किलों के साथ बड़ा किया। जब बाजीराव युद्ध से लौटे तो ये देख उन्होंने तुरंत मस्तानी के लिए अलग से महल बनाने की घोषणा की और पुणे में मस्तानी महल बनवाया। तेरे जैसी कोई मस्तानी कभी देखी ही नहीं, तेरे कदमों में मेरी जीती हुई सारी जमीन। हाँ उठा जल्द कदम, बिन तेरे चलने का नहीं। मैं तो रुक सकता हूँ मगर वक्त ही ये रुकने का नहीं। चलते चलते भी मेरे साथ संभलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे।